हम ज्ञान किसको दे रहे हैं? यहां जो समझने और समझाने की बात चल रही है, तो यहां डीजीपी कह रहा है एसपी को कि गड्ढा खोदो। अब डीएसपी की सामर्थ्य नहीं है, एसपी की सामर्थ्य नहीं है गड्ढा खोदने की, तो वो क्या करेंगे? वो ढूंढते घूम रहे हैं कि कोई उनके लिए गड्ढा खोदे। इसलिए यहां सारे जिनमें सामर्थ्य नहीं है वो क्या कर रहे हैं? मैं आज नाम लेके बोलता हूं। डॉक्टर जगदाले को आपने बहुत फेमस किया, पिछले 2-3 दिन से मैंने उन्हें लाइव चैट में सुना। अब लाइव चैट में वो सीधा बताते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरह से एलियन आएंगे, एलियनों का इजराइल और नासा के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। किंतु जब उनसे यह पूछा जाए कि भैया कौन से कागज पे हुआ और कौन सी भाषा में हुआ, क्योंकि जब आपको इतना पता है तो या तो अमेरिका ने एलियनों की भाषा सीख ली हो या एलियनों ने अंग्रेजी सीख ली हो, तो कौन सी भाषा में हुआ और कौन से कागज पे हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि एलियनों की तो टेक्निक बहुत ऊंची है। तो जरा ये तो बताइए कि वो हवा हवा में हुआ या आमने सामने टेबल पे बैठ के हुआ? अमेरिका एलियनों की नगरी में गए या एलियन नासा में आए? और क्या एग्रीमेंट हुआ? आदमी को मारने का। तो यदि एलियनों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आदमियों को मार सके, तो नासा उनकी सुनेगा क्यों? और यदि उनमें इतनी ताकत है कि वो आदमी को मार सकते हैं, तो उन्हें नासा की जरूरत क्या है? क्योंकि नासा में भी आदमी है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की। वो स्टोरी सुनाते हैं और लोग उस पर तालियां बजाते हैं, बुलाते हैं, चंदा देते हैं। लेकिन जब उनसे सॉल्यूशन पूछा जाए कि भैया करें क्या, हम एलियनों से कैसे लड़े क्या करें, तो वो सिर्फ एक बात कहते हैं, आप सीएम को चिट्ठी लिखिए, आप कमिश्नर को चिट्ठी लिखिए, आप पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखिए, आप संबंधित विभाग के अधिकारियों को चिट्ठी लिखिए। किस बात के लिए चिट्ठी लिखिए? कि हमें जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई जा रही है। अरे भैया, उस मुख्यमंत्री ने अखबार में स्टेटमेंट दे दी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अखबार में स्टेटमेंट दी है। चिट्ठी किसको लिखेंगे? जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं वो तो आदेश दे रहा है। अब या तो आपको ये पता नहीं कि ये पूरा सिस्टम इस ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की मर्जी से चल, यदि आप जानते नहीं तो आपने सिस्टम को एनालिसिस नहीं किया, और अगर सिस्टम को एनालिसिस नहीं किया तो पहले आप सिस्टम को एनालिसिस करिए। और यदि आप जानते हैं कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक को वहीं रखना चाहते हैं जहां ये पब्लिक मर रही है। क्योंकि जो आदेश देने वाले हैं, अगर आप उन्हीं से चिट्ठी लिखेंगे तो भैया उन्हें तो पहले ही पता है कि यही हम करवा रहे हैं, तो फिर उनसे चिट्ठी लिखने का फायदा क्या हुआ? आरटीआई का जवाब तो ये लोग दे नहीं रहे। कोर्टों में ये कोर्ट तक को मिसलीड कर देते हैं, और कोर्ट में बैठा हुआ जज कभी भी फैसले को बदल देता है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम राजीव दीक्षित के फॉलोवर हैं, राजीव दीक्षित को जानते हैं, एक तरफ कहते हैं कि भारत का संविधान विदेशी है, भारत की जनता को लूटने के लिए बनाया गया है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उसी संविधान का पालन करने वाले लोगों को ही कहिए कि वो आपकी समस्या का समाधान करे। तो भैया ये समस्या दी हुई किसकी है? जिसने दर्द दिया उसी से आप दवा मांग रहे हैं। अगर उसे आपका इलाज करना होता तो वो आपको जख्म देता ही क्यों? दूसरा नंबर आता है, एक ग्रुप और है जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, अपने ज्यादा किसी को बुद्धिमान मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि पहले हम कानून बनाएंगे ताकि हम इस पूरी सरकारी मशीनरी को, इस नेता को, अधिकारियों को, सीएम को, पीएम को हम वापस बुला सके। भैया आज के दिन में सर पे वैक्सीन लग रही है, 25 साल 20 साल से तुम इस विषय पर लगे हुए हो। 2 आदमी तुम्हारे कहने से ना वोट दे रहे हैं, ना 2 आदमी तुम्हारे कहने से तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कानून लागू कैसे होगा? आज के दिन में आवश्यकता कानून लागू करने की है या जो हो रहा है उसे रोकने की? और जब कानून लागू करने की बात भी आती है तो सबसे पहले तो आप एक ऐसे आदमी को सीएम बनाइए,
क्योंकि राइट टू रिकॉल की जरूरत कब पड़ेगी? जब व्यक्ति अपने काम करने की मंशा ना रखता हो। आप रिकॉल तो उसे ही करेंगे ना, या फिर हर उस अच्छे आदमी को भी रिकॉल कर देंगे? तो फिर सबसे पहले तो नालायक को बिठाया ना जाए, उसके लिए बात की जाए। लेकिन चलिए, ये इस मुद्दे से, वैक्सीन से हटके है।